आज एचईसी के स्टाफ मजदूर के बीच आया हूँ। जैसा चल रहा है घटना कल का कि 4 सीएसी में जो मीटिंग था उसमें 4 लोगों का नाम फाइनल हुआ, जिसमें सुबोधकांत सहाय जी भी थे, लेकिन उनको न करके 3 नाम फाइनल कर दिया गया। अब क्या है इसमें, क्या रणनीति है, अब इन लोग से बात करेंगे क्या बात है। आज हमारे साथ मनोज पाठक जी हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, ये बताइए अभी क्या हो रहा है। कल जैसे लिस्ट सीएसी का मीटिंग हुआ था और लिस्ट आया था जिसमें 4 नाम टीवी वगैरह सब चल रहा था। देखिए, अखबार के माध्यम से जैसा कि हम देख रहे हैं और जैसा कि पढ़ रहे हैं कि राम टहल चौधरी जी जो पहले ही से भाजपा का हैं, वो दिल्ली दरबार में हैं कि हम कांग्रेस में शामिल होकर और कांग्रेस से टिकट ले लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो प्योर कांग्रेसी जो शुरू से हर एक वर्ग के लिए लड़ते आए और उनके लिए जुझारूपन दिखाया, यहाँ तक कि एचईसी के लिए भी वो 2 बार रिवाइवल पैकेज 72 का स्ट्राइक हो उसमें लड़ाई है में लड़ें। और आज भी कल भी देखिए कि एक पेमेंट जो सप्लाई कर्मी का फंसा था उसमें उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस से बात करके कि भाई हमारा मजदूर जो है सो सड़क पर है और वो ज़्यादा दिन तक सड़क पे नहीं रह सकता, आप उसको तुरंत पेमेंट करके और टेंडर का जो एक्सटेंशन है चाहे नया टेंडर है उसको करके घुसाने का काम करें। तो यही बात कहते हैं कि आज रांची के लिए सुबोधकांत सहाय जी हीरा हैं। वो शुरू से ही हम लोग बचपन से ही उनको देखते आए हैं और एक पार्टी में वो शुरू से रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए कि मान लीजिए कि जो भाजपा के थे राम टहल चौधरी और वो दिल्ली गए, उनको कोई नहीं पूछ रहा था कि हम कांग्रेस में आ जाएं, हमको टिकट मिल जाए। ऐसा अगर होता है 2019 में ही छोड़ दिए थे ना वो जी 2019 में वो बीजेपी छोड़ दिए थे। और ऐसा अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के तरफ से होता है तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है और हम यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग एचईसी के कम से कम 5000 एम्प्लॉय सुबोधकांत के लिए आरजू विनती कर रहे हैं और उनको जिताने के लिए तहे दिल से हम लोग आज से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एचईसी के तमाम चाहे अस्थाई कर्मी हो, ठेका मजदूर हो, एक्स एम्प्लॉय हो, वो तो सुबोधकांत को ही वोट देंगे, ही तय है। 100% वोट यहाँ से मिलेगा। और टाउन में भी क्योंकि यहाँ के वो चहेता हैं, वो पारिवारिक वातावरण टाइप से रहते हैं। सुनने में गांव में भी गया था तो गांव में लोग बोल रहे हैं कि गांव में हम लोग उनको सिर्फ सुबोध भैया को ही जानते हो, किसी को जानते ही नहीं है। गांव में भी यहाँ के जितना भी स्थापित लोग हैं, चाहे यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भी चाहे कूटा गांव हो, नया सराय हो, पुंदाग हो, गठर कोचा हो, हटिया हो, बालसरिंग हो, सभी जगह में उनका एक पुराना पकड़ है और सभी लोग से वो मिलते जुलते रहे हैं और जिसके चलते लोग चाह रहा है। आज ऐसा अगर मान लीजिए कि राम टहल चौधरी के बारे में इस टाइप से करते हैं, चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं वो इस टाइप से मान लीजिए कि कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आरजू विनती यही करते हैं कि टिकट सुबोधकांत सहाय जी को ही मिले। मनोज पाठक मनोज जी थे, हम इनसे बात करेंगे। आज का जो चर्चा है, कल सीएसी का बैठक हुआ जिसमें कि 4 नाम आया। कालीचरण मुंडा आए, जयप्रकाश पटेल आए, ठीक है ना, सुबोधकांत सहाय भी आए, तो सब। लेकिन लिस्ट जो बना आया उसमें 3 नाम था, लेकिन एक नाम सुबोधकांत सहाय जी का नहीं था। इसके बारे में क्या बोलें। अंतोगत्वा किसी भी रूप में ये ग्रास रूट के हैं, उनकी जमीन है और जितना उन्होंने एचईसी के लिए किया अपने मंत्री काल में जब मंत्री थे और बिना मंत्री रहे हुए भी जो उन्होंने कार्य किया है, एक एक मजदूर की आवाज़ सुबोधकांत के सहाय के साथ है। और सुबोधकांत को किसी भी कीमत पर टिकट रांची लोकसभा से उन्हीं को मिलेगा, ये निश्चित बात है। लेकिन यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष का कुछ चल रहा है। जैसे सूत्रों का पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष राम टहल चौधरी को ला रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष जो है हम लोग के बीच के ही लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे जो जमीनी का चाह तो रहे हैं, वही तो भेजे हैं, तेरे लिस्ट तो वही भेजे हैं। जी नहीं, अभी तो चर्चा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष सुबोधकांत जी को नहीं चाह रहे हैं, वो राम टहल चौधरी को चाह रहे हैं। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि आपको नहीं पता हो हमारे बारे में परिचय। मैं कांग्रेस का बहुत पुराना व्यक्ति हूँ
और प्रदेश स्तर का रहा वो। तो क्या कारण हो कोई सकता है? कारण नहीं, ठीक है। तो 3 नाम आया, 1 नाम, 4 नाम क्यों नहीं आया? अब इसको बता रहे हैं। राम टहल चौधरी जी भी ज्वाइन करने के लिए अपना वहाँ पर कांग्रेस ऑफिस लगे हुए हैं। रविंदर पांडे जी भी लगे हुए हैं। अब ये बातें चल रही है वहाँ पे कि भाई ये पहले कांग्रेस में शामिल होंगे, उसके बाद की बात होगी। पप्पू यादव भी शामिल हुए हैं, वो भी हरे हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, जब गठबंधन है और रांची सीट में सुबोध कांत सहाय के सिवा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जिस दिन दूसरे का अनाउंस होगा, मेरा नाम दिलीप सिंह हुआ, आप उस दिन आप कहेंगे और अनाउंसमेंट कर दीजिए कि एकदम किसी भी कीमत पर हमारे हाईकमान, चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी में कई लोग का नाम चलते हैं, चर्चाएं चलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि और लोग में जो है सुबोध जी के कोई विरोध में नहीं बोल रहे होंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा है, जो कभी किसी पार्टी को बदला नहीं है, वो सुबोध कांत सहाय का ही नाम लेगा और सुबोध कांत सहाय ही इसमें जो है टिकट मिलेगी और वो विजय होंगे, काफी बहुमत से आए होंगे। दिलीप सिंह जी का कहना था कि मिलेगा तो सिर्फ सुबोध कांत सहाय जी का मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ अटपटा लग रहा है। सूत्रों के अनुसार जैसे कल जो न्यूज़ चला या हमारे जो दिल्ली के जो हमारे मीडिया से खबर आई और रिपोर्टर से खबर आई कि 4 नाम था, 4 नाम, लेकिन अचानक राजेश ठाकुर 3 नाम अपने कांग्रेस में भेजते हैं कि 3 नाम है, खुट्टी और ये क्या कहते हैं हजारीबाग, और ये सब का नाम दिए, लेकिन रांची का नहीं दिए। रांची को सस्पेंस में रखे। तो रांची का सस्पेंस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ही बोलेंगे हम, चूंकि ये तो अभी लोकसभा की चुनाव है और लोकसभा की चुनाव में किनको पार्टी टिकट देती है पार्टी पर निर्भर करता है। और हम लोगों का जहां तक सुबोध भैया से लगाव, तो लगाव निश्चित रूप से है और हम लोग चाहेंगे कि सुबोध भैया को टिकट मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि एचईसी में जो हम लोगों को सप्लाई कर्मी को पेमेंट मिला, वो होली के बाद 1 महीना का मिला, ये बहुत ताजुब की बात है। और दूसरी कि हम लोग का रिन्यूअल नहीं हुआ है, रिन्यूअल होना चाहिए। हम लोगों का आंदोलन बरकरार रहेगी। जय हिंद, जय एचईसी। राम टहल चौधरी को देखना चाह रहे हैं, राम टहल चौधरी जी को देखना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिसको भी चाहे अपना प्रत्याशी बनावे। हम लोग जो है सो कांग्रेस और इस पार्टी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हम लोग केवल अपने कार्यक्रम से आए हैं कि हम लोगों का जो है सो जो भी हम लोगों के लिए भविष्य के लिए जो काम करेगा उसके लिए हम लोग साथ में हैं। राम टहल चौधरी कोनो गैर नहीं है, न सुबोध कांत जी गैर हैं। लेकिन हम लोगों का गार्जियन अगर स्वरूप अगर देखा जाए तो सुबोध कांत ही हम लोगों के लिए गार्जियन हैं और उनके ही मकसद से हम लोग जो है चलते हैं। उन पर बहुत हम लोगों का भरोसा रहता है। अगर लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जिसको बना दे उससे हम लोगों को क्या लेना देना, जिसको भी प्रत्याशी मिलेगा हम लोग तो चलेंगे। ऐसा है, आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसा चला कि फाइनल हो गया नाम। अच्छा, फाइनल नाम हो गया उनका कि रांची लोकसभा से सुबोध कांत जी हैं। अब बाद में फिर बाद में लिस्ट आया कि 3 नाम इनको रख दिया सस्पेंस में। आपको जो है सो हमको तो ये नहीं पता है, लेकिन अभी तक जो है पेपर में इस तरह का नहीं आया है कि ये रांची से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। हाँ। ये अभी चल रहा है। नहीं, आपको न्यूज़ पूरा चल रहा है, न्यूज़ पूरा चल रहा है, मीडिया पूरा चल रहा है कि रांची लोकसभा से प्रत्याशी होंगे सुबोध कांत जी। ठीक है, अगर लेकिन लिस्ट में कल मीटिंग में 4 नाम फाइनल हो गया, उसके बाद लिस्ट में काट दिया गया है, लिस्ट में नहीं है उनका नाम। ये तो पार्टी समझेगी, उससे हम लोगों का ये है। किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? प्रदेश नेतृत्व को बोल रहे हैं। हम लोग तो सुबोध कांत सहाय का ही चेहरा हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग एचईसी से बिलोंग करते हैं और हम लोग एचईसी के मजदूरों के लिए अभी जो जैसा हो रहा है क्या प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का हो रहा है ये जो अभी हो रहा है, किसके ऊपर बोल रहे हैं? ये तो जो भी आला कमान का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। ऐसे हम लोग कांग्रेस के हम लोग शुरू से ही रहे हैं कैंडिडेट, और जो भी हम लोग को मतलब ऊपर से आदेश मिलेगा उस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग चेहरा सुबोध कांत सहाय का देखना चाहेंगे एचईसी क्षेत्र के लिए। अगर मान लीजिए सुबोध कांत सहाय जी को नहीं मिलता है, वो निर्दलीय लड़ जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सपोज मैं मान रहा हूँ, मतलब मैं ये कर रहा हूँ, इस स्थिति में भी हम लोग सुबोध कांत सहाय को ही देखेंगे। इस स्थिति में भी देखिएगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या होगा? तुषार शर्मा। ये थे हमारे साथ तुषार शर्मा जी,
बोले अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी हम लोग सुबोध कांत सहाय जी के साथ होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 में राम टहल चौधरी जी वो छोड़े पार्टी, उसके बाद आए, तो जिस तरह से मैं और बात किया, चाहे मुस्लिम लोग हो, मतदाता हो, और जो हो पिठोरिया हो, कांके हो, हर जगह बात किया। सब में एक रोष है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सुबोध कांत भैया ही हम लोग को भला कर सकते हैं जैसा उन लोगों का करना है। तो अगर राम टहल चौधरी को अगर लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए ये आत्मघाती होगा, आत्मघाती सिद्ध होगा। मैं देवानंद, पब्लिक 24।